हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8वें वेतन आयोग की मांग जो तेज़ी से चल रही है दोस्तों, इस पर जो पब्लिक रिएक्शन है क्या है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का क्या कहना है, सब दिखने वाले हैं। और जल्दी से आपको इससे रिलेटेड खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। 8वां पे कमीशन लागू होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। इससे रिलेटेड कितनी छाड़ें, इसमें आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, वो सब हम डिटेल में आज देखने वाले लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल पर अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा ताकि आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सको। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 8 पे कमीशन अपडेट। अब 51,000 हो जाएगी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी। 8वें वेतनमान में जानिए कितनी हो जाएगी सैलरी, ये है कैलकुलेशन। तो देखिए, देखते हैं आगे क्या बताया है। फिर बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। तो देखिए, 8 पे कमीशन नए साल में कर्मचारियों को मोदी सरकार गुड न्यूज़ देने वाली है। मिनिमम सैलरी को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। मौजूदा वक्त में इन सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इंतज़ार है 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने का। इस बीच एक और खबर मीडिया में सुर्खियों बटोर रही है। दर साल केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार ने मौज कर दी है। 8वें वेतन आयोग के तहत उनके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है 8 पे कमीशन बढ़कर 51,451 रुपये हो सकता है न्यूनतम वेतन। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ते ही कर्मचारियों की सैलरी में भी मोटा इजाफा हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, ऐसे में नए फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक बेसिक सैलरी 51,400 रुपये हो जाएगी। फिलहाल 7वें वेतन आयोग चल रहा है। इसके तहत मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, लेकिन अब कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की बात कही जा रही है। और हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, फिटमेंट फैक्टर जो होता है दोस्तों, ये मल्टीप्लायर होता है। जो भी अपना बेसिक पेमेंट होता है दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के नंबरों से। तो देखिए दोस्तों, आपका जो भी अभी बेसिक बन रहा है दोस्तों, उसको जो भी फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आएगा उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी बेसिक बन जाएगी। तो चलिए आगे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। ये लागू हुआ तो फिटमेंट फैक्टर में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसके बाद यह बढ़कर 2.86 गुना हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के लेकर अब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर 10 साल में ही वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है। इसके साथ ही एम्प्लॉय और रिटायर एम्प्लॉय के वेतन और पेंशन में बदलाव किया जाता है। 8 पे कमीशन गठन की तारीख पर स्पष्टता नहीं। 8वें वेतन आयोग के गठन पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आमतौर पर वेतन पैनल का गठन दर 10 साल में एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों जनवरी 2016 से लागू हुई। वेतन आयोग के गठन को कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है। आयोग के गठन के बाद इसे सभी हितधारकों से मिलने और सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा जाता है। बता दें कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 महीने के एरियर भी मिल गए हैं दोस्तों, जो 2024 की सैलरी के साथ मिल गए हैं। यानी दिवाली से पहले नहीं दोस्तों, दिवाली के बाद अभी जो है उनको मिल रहे हैं दोस्तों अभी एरियर जो डीए का था। तो देखिए दोस्तों, हमें भी मिल गया है, आपको भी मिल जाएगा। 8 पे कमीशन का गठन 2025 में संभव
उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर किसी तरह होगा असर। पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों को लेकर भी उत्साहित है। 6ठे से 7वें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की सैलरी के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी। हालांकि सरकार ने बाद में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा। बता दें कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम मल्टीप्लायर होता है। फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये हो गई थी, जबकि इससे पहले सिर्फ 7,000 रुपये थी, यानी 2.57 गुना का इजाफा। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये तक और अधिकतम पेंशन को 1,25,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। ये सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था। इसीलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। अब हम राह देखते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आता है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा निकल आता है तो आपका जो इंक्रीमेंट है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है आपके बेसिक से। तो देखिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखिए दोस्तों, जो भी 8 पे कमीशन से रिलेटेड कोई बात होती है दोस्तों, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए दोस्तों। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।